को शामिल कर दिया। उद्योग, प्रश्न उठा कि उद्योग को शामिल करेंगे तो यहाँ पे मछली उद्योग हो जाएगा, मत्स्य उद्योग, मत्स्य उद्योग हो जाएगा। यहाँ पर हम रिफाइनरी लगा देते हैं, रिफाइनरी की स्थापना, मत्स्य उद्योग, यहाँ पे रिफाइनरी की स्थापना कर देते हैं। यहाँ पर नमक उद्योग लगा देते हैं, नमक उद्योग की स्थापना। ठीक है, चलो मत्स्य उद्योग हो गया, रिफाइनरी हो गया, नमक उद्योग लग गया। इसके अलावा कुछ और भी उद्योग लग सकते हैं क्या? कपड़ा उद्योग, कपड़ा उद्योग कहां से लगाने जा रही है? क्या 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 क्या? ईंट। अरे पूरा का पूरा क्या कहते हैं, चक्रवात आता है, कहां से ईंट लगाओगे? तुमने क्या है, लाल मिट्टी से बात नहीं है ना। ईंट आप जब बनाती हो तो ईंट को सूखने के लिए टाइम भी तो चाहिए ना। पूरा का पूरा का पूरा मॉइस्ट क्लाइमेट है, आर्द्र जलवायु, कहां से ईंट सूखेगा? ठीक है, ईंट नहीं सूखने वाला है। ठीक है, हाँ कौन बोल रहे थे? हाँ ये ठीक है, यहाँ पे बोल सकते हैं आपका ऊर्जा का उत्पादन, ऊर्जा का उत्पादन, ऊर्जा का उत्पादन। ऊर्जा के उत्पादन में लिखेंगे हम ज्वारी ऊर्जा, ज्वारी ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ज्वारी ऊर्जा, पवन ऊर्जा, तरंग ऊर्जा, तरंग ऊर्जा। एक और डालिएगा ओटिक, ओटिक। ठीक है, एक डाल दीजिए आप, ओटिक डाल दीजिए। ओटिक का पूरा नाम आपको बता देता हूँ, लिख लीजिएगा। ओटिक, OTEC, पूरा नाम लिखो इसे, ओसिन, ओसिन, ओसिन थर्मल एनर्जी कन्वर्जन, ओसिन थर्मल एनर्जी कन्वर्जन, ओसिन थर्मल एनर्जी कन्वर्जन, एनर्जी कन्वर्जन। ठीक है, अब सुनो, ये होता क्या है आप बताओ। महासागर का जल है, जल की ऊपर की जो परत है वो गर्म होती है और नीचे की परत ठंडी। तो ऊपर की परत का तापमान ज्यादा और नीचे की परत का तापमान कम। हीट हमेशा हाई से कहाँ चलती है, लो। तो ऊपर से हीट कहाँ चलेगी, नीचे। उसी बीच में मशीन लगाकर हीट को स्टोर किया जाता है और उस हीट को स्टोर करके वेपर, भाप बनाया जाता है। उसे टरबाइन चला करके विद्युत का उत्पादन किया जाता है। ठीक है, इसे हम बोलते हैं ओटिक। इसके अलावा समझिए इस क्या क्या चीज, कागज उद्योग। कैसे? सदाहरित वनस्पति इसलिए। अच्छा, कागज को सूखने के लिए आपका कहां से आपका मिलेगा इतना धूप है? वो क्या कहते हैं आपका अरब सागर का क्षेत्र, चक्रवात आते हैं वहां पे। ठीक है, आपका चक्रवात आता है, साल भर में 6-7 महीना तो वर्षा होती है वहां पे। तो पेपर सुखाएंगे कैसे आप? ठीक है, ये सोचो का जो आप उद्योग अपने मन से नहीं लगता है। उद्योग को स्थापित करने के लिए कई फैक्टर होने चाहिए। उद्योग को स्थापित करने के लिए, अरे इधर ऑनलाइन वालों से पूछ लो, जो मैं लिख रहा हूँ दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? एक बार पूछ लीजिए, चमक रहा है सब? आप पीडीएफ दे रहे हैं ना, आप ऑनलाइन पीडीएफ मिल रहा है ना आप लोगों को? पीडीएफ मिल रहा है ऑनलाइन वालों? ठीक है, ठीक है। चलो और उद्योग देखो, यहाँ पे नारियल का उत्पादन होता है ना, तो नारियल का जो वेस्ट होता है, उस नारियल के वेस्ट से बताओ क्या कहते हैं आपका, वहां पे रस्सी उद्योग लगा सकते हो कि नहीं लगा सकते हो आपका? ठीक है, तो क्या बोले उसे, जूट उद्योग कैसे बोल दोगे? कह रहे जूट उद्योग बोल दीजिए, हम रस्सी ही लिखेंगे, रस। हाँ, इसने सही बोला, नारियल से संबंधित उद्योग, नारियल के तेल बनाने का उद्योग लग जाएगा। ठीक है, औषधि, ठीक है, लिख दीजिएगा औषधि भी। चलो अब इसके अलावा और क्या हो सकता है, सुनो। जहाज रानी उद्योग, सीपीयार्ड इंडस्ट्री, जहाज रानी उद्योग, सीपीयार्ड इंडस्ट्री, जहाज रानी उद्योग या सीपीयार्ड इंडस्ट्री। मेन चीज तो बोल ही नहीं रहे हो, पर्यटन उद्योग, पर्यटन उद्योग सबसे इंपॉर्टेंट क्या है यहाँ पे, पर्यटन उद्योग। आप इसको बोल नहीं रहे हो, कोई नहीं बोल रहा है, पर्यटन उद्योग। ठीक है, पर्यटन उद्योग, यहाँ पे आप बोलेंगे कि बीच है, यहाँ पे बीच है, यहाँ पे समझो आपका सदाहरित वनस्पति है, सदाहरित वनस्पति है। ठीक है, यहाँ पे प्रवाल है, सदाहरित वनस्पति है, यहाँ पर प्रवाल है, क्या पाए जाते हैं, प्रवाल। यहाँ पे लैगून है, क्या है यहाँ पे, लैगून। और ये सारी चीजें पर्यटन उद्योग को बढ़ावा देती हैं। सारी की सारी चीजें किसको बढ़ावा देती हैं, पर्यटन उद्योग को बढ़ावा देती हैं। जिसके पास पैसा होता है ना, वो ऐसे बेकार का चीज देखता रहता है। आपका एक बात बताओ, क्या तो लोग सर्दी के टाइम में क्या कहते हैं, शिमला में जाते हैं, मनाली में जाते हैं कि बर्फ देखना है। क्या देखना है, बर्फ। और बर्फ देखने के लिए 2-2.5 लाख रुपए खर्च कर देते हैं। अयवासन में बर्फ देख रहे, क्या देख लोगे बर्फ में भाई, क्या है बर्फ में देख लोगे आपका? लोग अंडमान निकोबार घूमने जाते हैं, समझो, लोग अंडमान निकोबार घूमने जाते हैं, लक्षद्वीप घूमने जाते हैं और पानी में कूद जाते हैं। और पानी में कूद करके मछली उछली देखते रहते हैं, लाल पीला नीला मछली देखते रहते हैं, और उसी के लिए 1.5 से 2 लाख रुपए खर्च किया जाता है।
ठीक है ना। तो ये पर्यटन उद्योग पश्चिमी तटीय मैदान पे पर्यटन उद्योग खूब विकसित है। ये द्वितीयक आर्थिक क्रिया हो गई। क्या हो गई यह? द्वितीयक आर्थिक क्रिया। यहाँ से हम आगे बढ़ेंगे, यहाँ से हम आगे बढ़ते हैं, आपका आगे बढ़ेंगे यहाँ पे तो तृतीयक आर्थिक क्रिया हो जाएगी। तृतीयक क्रियाएं बताओ, तृतीयक क्रिया में किसको शामिल करते हैं? तृतीयक क्रियाओं में किसको शामिल करते हैं? सेवा क्षेत्र। परिवहन व्यापार कहाँ गया? ठीक है, तो आप सेवा क्षेत्र के साथ परिवहन शब्द शामिल करो। ठीक है, अब सुनो ध्यान से, तृतीयक क्रियाओं में यहाँ पे हम सबसे पहले किसकी बातें कर देंगे? परिवहन का। सारे बच्चे सुनना, परिवहन की बातें करेंगे आपका, तो यहाँ पे बंदरगाहों की उपस्थिति है। बंदरगाहों की उपस्थिति, बंदरगाहों की उपस्थिति, उपस्थिति जो कि जल परिवहन, बंदरगाहों की उपस्थिति है जो कि जल परिवहन को मजबूत बनाते हैं। ठीक, इस क्षेत्र में आपके समझिए, इस क्षेत्र में पालघाट, पालघाट, भोरघाट, नाम सुना है ना आपने? पालघाट, भोरघाट, थालघाट, हाँ थालघाट, सेनकुट्टा, सेनकुट्टा, सेनकुट्टा दर्रे उपस्थित हैं। सेनकुट्टा दर्रे उपस्थित हैं, उपस्थित हैं, जिनसे होकर, जिनसे होकर सड़क एवं रेलवे, सड़क एवं रेलवे लाइन, सड़क एवं रेलवे लाइन गुजरती है। सड़क एवं रेलवे लाइन गुजरती है। ठीक है, ये परिवहन हो जाएगा। परिवहन के बाद अगर हम बातें करें व्यापार की, परिवहन के बाद हम व्यापार की बातें करें आपसे, व्यापार, तो व्यापार की बातें अगर हम करेंगे तो सीधा सा बोलेंगे आपका कि बंदरगाहों की उपस्थिति, बंदरगाहों की उपस्थिति, बंदरगाहों की उपस्थिति आयात एवं निर्यात, आयात एवं निर्यात, आयात एवं निर्यात हेतु अनुकूल सुविधाएं, अनुकूल सुविधाएं उपलब्ध कराती है, अनुकूल सुविधाएं उपलब्ध कराती है, कराती हैं, जो कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, जो कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, व्यापार का आधार है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का आधार है, आधार है। ठीक है, ये हो जाएगा यहाँ पे की जाने वाली आर्थिक क्रियाएं। देखो, हमने आर्थिक क्रियाओं को क्या किया, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक में बांट दिया। तो हमारे पास पॉइंट का बम्बार्डमेंट हो गया, हमारे पास पॉइंट का क्या हो गया? बम्बार्डमेंट हो गया। अगर हमने इसको प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक नहीं बांटे होते, शायद 5, 6, 7, 8 पॉइंट तक जाते जाते हम रुक जाते, और 8, 9 पॉइंट तक जाते जाते हमारे सारा मैटर क्या हो जाता? खत्म हो जाता। टॉपिक को अलग अलग डायमेंशन में तोड़ना सीखो। टॉपिक टूटेगा तो अपने आप आपको पॉइंट्स मिलते चले जाएंगे। ये इसका हो जाएगा इकोनॉमिकल इंपॉर्टेंस, आर्थिक महत्व हो जाएगा। ये टॉपिक था आपका वेस्टर्न कोस्टल प्लेन या पश्चिमी तटीय मैदान। अब सीधे हम ईस्ट की तरफ चलेंगे। कहाँ चलेंगे? ईस्ट की तरफ। डालिएगा आईडी, ईस्टर्न कोस्टल प्लेन, ईस्टर्न कोस्टल प्लेन या पूर्वी तटीय मैदान। घाट बेटा एक पर्वत है, पश्चिमी जो घाट एक पर्वत है, और तट का मतलब एक मैदान है। जहाँ पे बैठी हो ना समतल, वैसा है तट, एक मैदान है, और घाट ऊंचा एक पर्वत है, 600, 800, 1000 मीटर की ऊंचाई वाला एक पर्वत है। हाँ, हाथी दांत का व्यापार इलीगल है, सब इलीगल काम लिख दे वहां पे। हाँ, वो इलीगल काम है वहाँ। ठीक है, इलीगल काम है, चंदन को काट के बेचना वो भी इलीगल है। ठीक है, तो हम इलीगल एक्टिविटी नहीं लिख सकते ना यहाँ पे। ठीक है, वो सब बिल्कुल नहीं, टच भी नहीं करेंगे हम। हाँ होता है, लेकिन हम टच नहीं करेंगे उसे, वो सब इलीगल काम है। व्यापार में इलीगल व्यापार दिखा रही है। ठीक है, पूर्वी तटीय मैदान, क्या वहां कहाँ से आवाज आ रही? किधर? हाँ, किसका व्यापार? क्या निकलता है सीप से? हैं? अरे हमने कोई नाम लिखा है कि किसका व्यापार होता है? आप मोती बेच दो, आप सोना बेच दो, रेत बेच दो, क्या फर्क पड़ता है? अरे बात समझ में, आप बेचो सब, बस होना लीगल चाहिए। क्या होना चाहिए? लीगल। भारत सरकार मोती का कृषि करवाती है, पर्ल कल्टीवेशन बोलते हैं उसे, अयवासन में। और आप भी मोती का खेती कर सकते हैं। मोती का खेती करने के लिए भारत सरकार आपका फंड देती है, पैसा देती है, ट्रेनिंग देती है। तो मोती का कल्टीवेशन करना लीगल है, हाथी दांत का व्यापार करना इलीगल है। तो हम लीगल एक्टिविटी लिखेंगे वहां पे। आप लिखो तेल का व्यापार होता है, आप ये भी लिखो ना, क्या कहते हैं, पश्चिमी तटीय मैदान आज से नहीं, प्राचीन समय से व्यापार का केंद्र रहा है। वास्को डी गामा तो यहीं आया था ना, और वास्को डी गामा जब आया था तो व्यापार किसका किया था? तो मसाले का व्यापार आज से हो रहा है? बहुत पहले से हो रहा है, बहुत पहले से हो रहा है। तो हर उस चीज का व्यापार होगा जो पश्चिमी घाट पे होगा। समझ रहे हो ना?
व्यापार। लेकिन ध्यान इतना देना कि जो भी हम लिखेंगे वो लीगल वाला काम लिखेंगे, जिसको सरकार ने क्या दिया है, परमिशन दिया हुआ है। यहाँ से हम आगे बढ़ते हैं और शिफ्ट करते हैं आपका पूर्वी तटीय मैदान। पूर्वी तटीय मैदान, पूर्वी तटीय मैदान, पूर्वी तटीय मैदान। इसका भी छोटा सा एक फिगरा बना देंगे। ऐसे यहाँ पे एक फिगर डाल देंगे और दिखा देंगे आपसे पूर्वी तटीय मैदान। ये दिखा देंगे आप पूर्वी तटीय मैदान। इस रीजन में ये पूर्वी घाट हो गया। ये हमारा पूर्वी घाट हो जाएगा। ये पूर्वी घाट हो गया, पूर्वी घाट। यहाँ पे आप देखेंगे, इस रीजन में आप देखेंगे यहाँ पे ये महानदी है। ये हो जाएगी महानदी, महानदी। ठीक है, तो नॉर्थ में महानदी और नीचे साउथ में आ जाएगा कन्याकुमारी। ठीक है, नॉर्थ में महानदी से लेकर के साउथ में आपका कन्याकुमारी, और पश्चिम में पूर्वी घाट और पूर्व में बंगाल की खाड़ी। तो सीधा एक लाइन लिखेंगे हम, एक लाइन यहाँ पे लिखेंगे कि पूर्वी घाट एवं एवं बंगाल की खाड़ी, पूर्वी घाट एवं बंगाल की खाड़ी, खाड़ी के बीच उत्तर में महानदी के दक्षिण से लेकर, महानदी के दक्षिण से लेकर कन्याकुमारी तक, कन्याकुमारी तक विस्तृत, कन्याकुमारी तक विस्तृत है। सेम कॉन्सेप्ट अप्लाई कीजिए। अगर इसका हम उत्पत्ति बोले आपके साथ, इसका फॉर्मेशन, इसका उत्पत्ति, सेम कॉन्सेप्ट। कितने पार्ट में तोड़ेंगे इसे? 3 पार्ट में तोड़ देंगे। उत्पत्ति को हम 3 पार्ट में तोड़ेंगे। पहला आपका पूरब की तरफ प्रवाहित होने वाली नदियों, प्रवाहित होने वाली नदियों, नदियों जैसे महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी के द्वारा अवसादों का निक्षेपण, अवसादों के निक्षेपण की प्रक्रिया के द्वारा, प्रक्रिया के द्वारा। दूसरा, सागरी तरंगों के द्वारा, सागरीय तरंगों के द्वारा अवसादों के निक्षेपण की क्रिया। तीसरा, प्लेट विवर्तन की, प्लेट विवर्तन की द्वारा निमज्जन एवं उत्थान, निमज्जन एवं उत्थान की क्रिया। प्लेट विवर्तन की के द्वारा निमज्जन एवं उत्थान की क्रिया। जो हमने पश्चिमी घाट में लिखा था वही सेम चीज हमने कहाँ लिख दिया? पूर्व में एक चीज हमने अंतर किया, वहां पे पश्चिम की तरफ प्रवाहित होने वाली नदी, यहाँ पे क्या थी? पूर्व की तरफ प्रवाहित होने वाली नदियां हैं। अब आते हैं आपको मेन टॉपिक पे, इसका विशेषता। ठीक है, जैसे आपने पश्चिमी तट का विशेषता लिखा था, वैसे हम किसकी विशेषता लिखने वाले हैं? पूर्वी तट की विशेषता लिखने वाले हैं। आपका डालिएगा विशेषताएं, विशेषताएं, कैरेक्टर्स या विशेषताएं, विशेषताएं। चलिए आप बताइएगा, अगर हम कैरेक्टर्स या विशेषताओं की बातें करें, अगर हम कैरेक्टर्स या विशेषताओं की बातें करें, सुनना बच्चा, कैरेक्टर या विशेषताओं की बातें करें तो यह भी कैसा मैदान है? बोलो, यह भी कैसा मैदान है? निक्षेपणात्मक मैदान है। यह भी निक्षेपणात्मक मैदान का उदाहरण,
निक्षेपणात्मक मैदान का उदाहरण, निक्षेपणात्मक मैदान का उदाहरण है। हमने कहा ठीक है, मान लेते हैं आपका। दूसरा, पूरब की तरफ प्रवाहित हुई नदियां बड़ी नदियां हैं। कैसी नदियां हैं? बड़ी। तो ये मैदान संकरा होगा, चौड़ा। लिखा हमने अपेक्षाकृत चौड़ा मैदान, अपेक्षाकृत चौरस, अपेक्षाकृत चौरस मैदान, ये चौड़ा मैदान। ठीक है, यहाँ पर भी नदी के अवसाद हैं। यहाँ पर भी आपको गाद मिलेगा, गाद, चीका, रेत, गाद, चीका, रेत की उपस्थिति, गाद, चीका, रेत की उपस्थिति। तो गाद हो गया, चीका हो गया, रेत हो गया। तो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे पूरब की तरफ प्रवाहित हुई नदियां क्या बनाती? डेल्टा। क्या बनाती हैं? डेल्टा। तो यहाँ पर नदियों के द्वारा डेल्टा का निर्माण, नदियों के द्वारा डेल्टा का निर्माण, के द्वारा डेल्टा का निर्माण। ठीक है, बताओ आपका लैगून केवल पश्चिमी तट पे या पूर्वी तट पर भी है? ठीक है, तो लैगून की उपस्थिति, लैगून की उपस्थिति, लैगून की उपस्थिति। ठीक है, तुरंत यहाँ पे डाल देंगे चिल्का और पुलिकट, चिल्का और पुलिकट दो डाल देंगे हम। चिल्का हो गया और पुलिकट हो गया। थोड़ा आगे बढ़ते हैं। इस क्षेत्र में भी आपका बीज उपस्थित है, बीज की उपस्थिति, यहाँ पर भी बीज की उपस्थिति है, बीज की उपस्थिति है। बीज भी हो गया यहाँ पे। इस वाले हिस्से में सुनना बच्चे ध्यान से, इस वाले हिस्से में समझो, पूर्वी जो तटीय क्षेत्र देख रहे हैं, इस वाले हिस्से में क्या है? जो महाद्वीपी मग्न तट है। कौन सा तट? महाद्वीपी मग्न तट संकरा है। याद करो, पश्चिमी तट संकरा है, लेकिन पश्चिमी तट की तरफ मग्न तट चौड़ा है। यहाँ पे पूर्वी तट चौड़ा है, बट पूर्वी तट की तरफ मग्न तट क्या है? संकरा है। तो मग्न तट अगर संकरा होगा तो बंदरगाह की फैसिलिटी ज्यादा है, कम? कम होगी। तो लिखा है यहाँ पे कि इस क्षेत्र में मग्न तट, मग्न तट अपेक्षाकृत संकरा है, अपेक्षाकृत संकरा है, संकरा है। अतः पश्चिमी तट की तुलना में, तट की तुलना में बंदरगाहों के निर्माण हेतु, बंदरगाहों के निर्माण हेतु दशाएं कम अनुकूल है, दशाएं कम अनुकूल है। ठीक, थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। आप बताइए, अरब सागर और बंगाल की खाड़ी, दो क्षेत्र हैं आपके। अरब सागर और बंगाल की खाड़ी की बातें करें तो आप बताओ, अरब सागर में ज्यादा चक्रवात आते हैं, बंगाल की खाड़ी में? ठीक है, तो हम लिखेंगे आपका यह क्षेत्र उष्ण कटिबंधीय चक्रवात, उष्ण कटिबंधीय, उष्ण कटिबंधीय चक्रवातों से प्रभावित रहता, चक्रवातों से अपेक्षाकृत, अपेक्षाकृत अधिक प्रभावी रहता है, अधिक प्रभावित रहता है, अपेक्षाकृत अधिक प्रभावित रहता है, रहता है। ये इसका कैरेक्टर हो जाएगा, ये इसका विशेषता हो जाएगा। अरे वास्तव में सिंह फैक्टर देखो, कैरेक्टर आपने विशेषता जान लिया। अब जानो यहाँ की मृदा, अब जानो यहाँ की वनस्पतियाँ। चाहो तो यहाँ पे एक पॉइंट और भी लिख सकते हो अगर आपके पास स्पेस है लिखने के लिए। याद करो, ये पूर्वी तटीय मैदान है ना, पूर्वी तटीय मैदान की चट्टानें टर्शियरी हैं। अरे महाराज, अरे प्रभु, कहाँ मुस्कुराए जा रहे? रात में सपना अपना देख के आए हो क्या? ये तुम्हें ही बोल रहा हूँ। हाँ, मुस्कुराए क्या? एकदम पूरा मुस्कुराए पड़े हैं। इंसान जब रात में सपना अपना बढ़िया से देख लेता है ना, तो दिन भर वही आता है दिमाग में। हाँ, तो गलत बात है आपका, टाइम से टाइम मुस्कुराना चाहिए। जब देखो मुस्कुरा ले रहे हो यार, क्या कुछ याद आ जा रहा है क्या? यहाँ पे इतना टेंशन है आपका पश्चिमी पूर्वी तटीय मैदान पे, इतना टेंशन से मेहनत करके बनाया जा रहा है, समझाया जा रहा है, मुस्कुराए जा रहे हो। हाँ बोलिए। मग्न तट सकरा, मग्न तट का मतलब जल में डूबा हुआ क्षेत्र। एक क्षेत्र जल में डूबा है और एक क्षेत्र जल से बाहर है। तो जल से बाहर वाला अगर चौड़ा होगा तो पानी वाला सकरा। तो पूर्वी तट क्या है? चौड़ा है, तो मग्न तट क्या हो जाएगा? सकरा हो जाएगा। पश्चिमी तट सकरा है, तो उसका स्थान कौन ले लेगा? मग्न तट ले लेगा। तो पश्चिमी तट में मग्न तट चौड़ा है, लेकिन तटीय मैदान सकरा है, ऐसे समझना। पूर्वी तट में डेल्टा बनता है, तो जिस रीजन में डेल्टा बनाया जाता है और एशूरी, दोनों मग्न तट चौड़ा होते हैं, क्योंकि नदी ने अवसादों का क्या किया? जमाव। लेकिन डेल्टा और एशूरी की आपस में तुलना करोगे तो एशूरी वाला मग्न तट ज्यादा चौड़ा होता है और डेल्टा वाला मग्न तट कुछ कम चौड़ा होता है। ठीक है, और पूर्वी तट पे क्या बन रहा है? डेल्टा। इसलिए यहाँ पे डेल्टा बन रहा है, इसका मतलब आपका मग्न तट का अधिकांश हिस्सा नदी के डेल्टा ने घेर लिया, इसलिए थोड़ा सा संकरा हो गया। अब इधर आ जाओ, ये पूर्वी तटीय मैदान है। तो बताओ, अगर पूर्वी तटीय मैदान है तो पूर्वी तटीय मैदान में कौन सी चट्टानें बैठी हुई हैं? देखें, कौन सी चट्टानें? क्वाटरनरी। यहाँ पे क्वाटरनरी चट्टानें हैं।
तो क्वार्टरनरी चट्टानों की उपस्थिति, क्वार्टरनरी चट्टानों की उपस्थिति, उपस्थिति यहाँ पे हो गया क्वार्टरनरी चट्टानों की उपस्थिति। ये इसका कैरेक्टर हो गया, ये इसका विशेषता हो गया। कैरेक्टर से हम आगे बढ़ते हैं, कैरेक्टर से हम आगे बढ़ेंगे तो इसका भी वर्गीकरण कर दीजिए आप लोग। कैरेक्टर से हम आगे बढ़ेंगे तो इसका भी वर्गीकरण कर देते हैं। वर्गीकरण, ठीक है, वर्गीकरण करेंगे तो सबसे ऊपर नॉर्थ में चलो, सबसे ऊपर नॉर्थ में जाओगे तो उड़ीसा वाला हिस्सा मिलेगा आपका। उड़ीसा वाले हिस्से को उत्कल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उत्कल। तो ये हो जाएगा वर्गीकरण में उत्कल प्लेन या उत्कल का मैदान, उत्कल का तटीय मैदान, उत्कल का तटीय मैदान। इसके नीचे आएंगे तो उत्तरी सरकार मिल जाएगा, उत्तरी सरकार तट। और सबसे नीचे आएंगे कोरोमंडल मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा आपको? कोरोमंडल मिल जाएगा। यहाँ पे कोरोमंडल तट, यहाँ पे आपको मिल जाएगा कोरोमंडल तट। ये नॉर्थ से कहाँ की तरफ है? साउथ की तरफ, नॉर्थ से साउथ की तरफ है। वर्गीकरण हो गया क्या बेटा? उसी में आ जाएगा, ठीक है। इसमें इसलिए जियोग्राफी में आपके एनसीईआरटी ने इसको 3 पार्ट में बांटा है, ठीक है। 3 पार्ट में, तो हमने इसे 3 पार्ट में बांटा है। आई बात समझ में? अब बांटने तो अलग अलग और पार्ट में बांट सकते हो, सबको मर्ज करके हमने 3 कर दिया है। अब यहाँ से हम आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे अब आपको जानना है मृदा, मृदा एवं वनस्पति, मृदा एवं वनस्पति। चलिए अब बताओ, मृदा एवं वनस्पति में सबसे पहले हम मृदा की बातें कर लेते हैं। मृदा की बातें करते हैं तो सबसे पहले मृदा की अगर हम बातें करेंगे तो आप बताओ यहाँ पे कौन सा मिट्टी है? जलोढ़। वेरी गुड, यहाँ पे जलोढ़ मृदा है। जलोढ़ मृदा की उपस्थिति, यहाँ पर जलोढ़ मृदा है, जलोढ़ मृदा की उपस्थिति हो जाएगी, उपस्थिति। थोड़ा सा यहाँ पे हम वेजिटेशन की बातें कर लेते हैं, वेजिटेशन या वनस्पति की बातें करते हैं। तो मान लीजिए अगर हम वेजिटेशन या वनस्पति की बातें करें, वेजिटेशन या वनस्पति, सुनिए ध्यान से, वेजिटेशन या वनस्पति की बातें करेंगे तो जहाँ जहाँ नदी ने डेल्टा बनाया है, क्या बनाया बच्चे? डेल्टा। तो डेल्टाई क्षेत्र में कैसा वनस्पति होता है? मैंग्रोव होता है। तो डेल्टाई क्षेत्र में मैंग्रोव वनस्पति, डेल्टाई क्षेत्र में मैंग्रोव वनस्पति। देखिए अब डेल्टाई क्षेत्र से आप बताओ, डेल्टाई क्षेत्र से अगर हम अंदर की तरफ चलें, अंदर की तरफ चलें तो वर्षा तो पूरे साल हो नहीं रही है, वर्षा बहुत ज्यादा नहीं हो रही है। यहाँ पे सदाबहार बंद तो नहीं होगा, सदाबहार बंद नहीं होगा तो क्या होगा आपका? पर्णपात। क्या होगा? पर्णपात। यहाँ पे होगा पर्णपाती वन, यहाँ पे पतझड़ होगा या पर्णपाती वनस्पति की उपस्थिति होगी। तो मैंग्रोव वनस्पतियां हो गया, और मैंग्रोव वनस्पति के साथ साथ यहाँ पे क्या हो गया? पर्णपाती वनस्पतियां हो गया। तो मैंग्रोव और पर्णपाती, मैंग्रोव और पर्णपाती ये वनस्पतियां यहाँ पे आ गई। थोड़ा सा यहाँ से आगे चलते हैं, ठीक है, थोड़ा सा यहाँ से आगे चलते, आगे अगर हम चले, ठीक है, आगे अगर यहाँ से हम चले डिस्कस करें आपका। अब हम आते हैं अगले फैक्टर पे, और अगला फैक्टर हमारा क्या है? जलवायु का है। अगला फैक्टर हमारा जलवायु का है, क्लाइमेट का है। अगर हम जलवायु या क्लाइमेट की बातें करें, अगर हम जलवायु या क्लाइमेट की बातें करें, समझो, तो जलवायु या क्लाइमेट की बातें अगर हम करेंगे तो सीधा से बोलेंगे कि यहाँ का जलवायु भी कैसा होगा? उष्णकटिबंधीय। सुनिए, उष्णकटिबंधीय, शुष्क नहीं बच्चे, उष्णकटिबंधीय नम, यहाँ भी नम जलवायु है, शुष्क मत करो। उष्णकटिबंधीय नम जलवायु यहाँ पर भी है, ठीक है। नम जलवायु